नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम मशीनों को पहुंचाया गया रुद्रपुर के स्ट्रांग रूम। हार्ट के ऑपरेशन के बावजूद वोट डालने रामनगर पहुंची महिला की मतदान करने के कुछ समय बाद हुई मौत। हल्द्वानी में झोपड़ियों में लगी भीषण आग। कड़ी सुरक्षा में रखी गयी ईवीएम मशीनें। मतदान के बाद रिलैक्स मूड में प्रत्याशी जनता का जताया आभार। लोकसभा निर्वाचन सकुशल संपन्न होने पर एसएसपी अल्मोड़ा ने चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त सुरक्षा बल को दी बधाई। शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव 2024। जिलाधिकारी ने दी सभी कार्मिकों को बधाई। धूमधाम व ढोल नगाड़ों के साथ निकला चमू देवता का डोला, हजारों भक्त हुए शामिल। बाराकोट में धत के जंगल बनसमदा को पहुंचा भारी नुकसान। स्कूल तक पहुंची जंगल की आग। स्कूल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भव्य कलश यात्रा के साथ 4 दिवसीय सतचुली महोत्सव का हुआ शुभारंभ। अब वक्त तो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उधम सिंह नगर जनपद में कुछ बूथों को छोड़कर 5 बजे के बाद भी मतदान का कार्य चलता रहा। लगभग 6 बजे तक जनपद के सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराया गया। जनपद के 9 विधानसभाओं के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में पोलिंग पार्टियों का आना शुरू हो गया। सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम मशीनों को रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। डीएम साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और ऑब्जर्वर की गाइडेंस है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस में, और हमारे पुलिस मुख्यालय की डीजीपी सर का, डीआईजी सर का, आईजी मैम, डीआईजी मैम का गाइडेंस में अभी कुल मिला के हमारे पास जो भी समर्पित टीम था, जिसमें पुलिस का टीम, होमगार्ड्स, पैरामिलिट्री, विशेष रूप से हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और पंजाब पुलिस, आर्म पुलिस का टीम्स था, इन सब के सहयोग से और टीम भावना से कुल मिला के अभी तक तो उधम सिंह नगर जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण समर्पित हुआ है। अभी ईवीएम्स आ रही है, एक एक करके दूर दराज एरिया से भी सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा अपने अपने पोलिंग पार्टीज को मोबिलाइज करके बसों में बिठाया जा रहा है। और हमारा काम तो तभी होगा जब आज चुनाव संपन्न तभी मान सकते हैं जब सारे ईवीएम्स 1465 ईवीएम्स वापस आकर यहाँ स्ट्रांग रूम में डिपॉजिट होंगे और स्ट्रांग रूम सील हो जाएंगे। अभी वो प्रक्रिया चालू है। रोडों पर, समस्त रोडों पर एसओ, एसएचओ, सीओस तैनात है, पैरामिलिट्री भी रोडों पर तैनात है। हमें अटूट सुरक्षा देना है उन ईवीएम्स को। अभी फिलहाल वो स्टेज है। सर, 4 जून तक किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है स्ट्रांग रूम की? उसके लिए क्लियरली ईसीआई का गाइडलाइंस है। देयर इज़ नथिंग वी आर डूइंग एक्स्ट्रा और देयर इज़ नथिंग वी कैन डू लैप्सेस। उसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा का ईसीआई का गाइडलाइन है। आउटर कॉर्डन में पुलिस लाइन से 1, 2, 8 की गार्ड रहेगी और भी गार्ड को हम बढ़ाएंगे। और मिडिल कॉर्डन में आपका पीएसी रहेगी मचानों पर। इनर कॉर्डन पे और स्ट्रांग रूम्स में पैरामिलिट्री है, जो इस बार उसका दायित्व जो है आईटीबीपी को मिला है। तो कुल मिला के इसके अलावा गेटों पर जो है सिविल पुलिस का हम लोग जो है चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज का जिम्मेदारी देते हैं। समय समय पर जो है मतलब ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी निहारिका है, पर्यवेक्षण अधिकारी एसपी रुद्रपुर मनोज कत्याल है। ओवरऑल डेली जो है वी विल मेक श्योर कि 1 गेजेटेड ऑफिसर कम एंड विजिट्स रेगुलरली। लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने का जुनून और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जुनून देखने से ही बनता है। वोट का इस्तेमाल करने हार्ट के ऑपरेशन के बावजूद नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला पारू देवी अपने बच्चों से जिद कर दिल्ली से रामनगर पहुंची। बुजुर्ग महिला की वोट डालने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बहुत समय से जो है दिल्ली में थी और अपने बेटे और बेटी के पास थी वहाँ दिल्ली में, और अपने बच्चों से, इनका हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था, और अपने से बच्चों से जिद कर करके कि मेरे को जो है हर हालत वोट देने के लिए रामनगर जाना है, ये कह करके आज यहाँ आई थी। आज जो है इनकी बेटी इनको आज ही रामनगर लेके आई थी और उनको छोड़ करके दिल्ली को चली भी गई। उसके बाद ये मतदान करने के लिए 1-1:30 बजे करीब जो है मतदान करने के लिए गई है और मतदान करके फिर अपने घर पे आ गई है। अभी जो है शाम को 6:30 बजे करीब इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। 5 महीने से दिल्ली में थी और अपने बच्चों के साथ वहाँ गई थी, वहीं इनका ऑपरेशन भी हुआ था। ये केवल वोट डालने के लिए आई थी और जबकि बच्चे मना कर रहे थे कि मत जाओ करके, लेकिन जो है मतदान करने की जो है जिद पड़ी थी, इसलिए जो है यहाँ आई और यहाँ आके भी इन्होंने जो है यहाँ पर लोगों से कह करके जो है एक मोटरसाइकिल में बैठ करके वहाँ पर मतदान केंद्र तक गई और वहाँ जाके वोट डाल के फिर अपने घर आ गई। और अभी जो है 6-6:30 बजे की उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इतना जुनून था, वो वहाँ वोट डालने के लिए जा रहे थे, पैदल लगे थे रास्ते पे। मैं अपना वोट डाल के आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो मुझसे कहने लगे मैं वोट डालने जा रही हूँ। मैंने कहा भाई आप वोट डालने मत जाओ क्योंकि आप चल नहीं पा रही हो। मैं उनको अंदर कर ली। उसके बाद मेरे अपने परिचित थे यहाँ पर, क्या कहते हैं, संतू पकने जी, तो उनसे मैंने कहा हम बूथ पर गए, नरेंद्र शर्मा जी, हमने स्कूटी का इंतजाम किया।
तब वो संतु और हम दो जने स्कूटी में यहाँ आके ताई जी को स्कूटी में बैठा के हमने बोर्ड डलवा के उनको घर छोड़ के गए। हाँ, उसके बाद जब अभी आए हम अपने बूथ से आए करते तो मुझे ये पता चला यहाँ के कि उनकी डेथ हो गई। जुनून था, बहुत ज्यादा जुनून था उनको। तो फिर भी उन्होंने इतनी हालत खराब में 4 छल्ले लगने के बावजूद फिर भी उनको इतना जुनून था कि मैं बोर्ड डालने जा रही हूँ, तो मैं उनको वापस लेके आई। हल्द्वानी शहर के वनभूलपुरा अंतर्गत आने वाले चोरगलिया रोड चिराग अली शाह बाबा मजार क्षेत्र में मजदूरों की कई झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घरेलू सामान और झोपड़ी जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले की सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहां सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि एमबीपीजी कॉलेज में हमारे द्वारा 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे। तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो होल्ड हुई है वो रख दी गई है, और जो रिजर्व है और जो ख़राब है उसको हम यहाँ से सर्विस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से CAPF लगी गई है, पूरी प्लाटून है, उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो स्ट्रांग रूम है पहले उसका दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे, और फिर उसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे कि 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी वहाँ लगा दिए गए हैं, और सीसीटीवी कंट्रोल रूम ग्राउंड फ्लोर में ही प्रिंसिपल साहब के रूम के पास हमने लगा दिया गया है, जहाँ तक कैंडिडेट या पार्टी के अभिकर्ता जा सकेंगे। और यदि वो ऊपर भी स्ट्रांग रूम देखने भी जाते हैं तो वहाँ वो अपने सुरक्षा के साथ और जो महाधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके साथ जाकर के अपना स्ट्रांग रूम को भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव का मतदान कल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से पूरी अपडेट ले रहे हैं। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी मतदान संपन्न होने के बाद अब रिलैक्स मूड में है। प्रकाश जोशी हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए, जहाँ उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूँ अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया। और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो 7 साल से राज्य में है या फिर 10 साल से केंद्र में है, और विशेष तौर पर जो वर्तमान हमारे सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थी, उसके चलते जनता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल जो मतदान के बाद अब जो स्थिति है जो निकल कर आ रही है, वो हमें एक भारी जीत की ओर आगे बढ़ा रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा लोकतंत्र की महान परंपरा लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में अथक परिश्रम करने वाले जनपद पुलिस, पीएससी, अर्धसैनिक बलों, उत्तर प्रदेश से आए होमगार्ड व जनपद अल्मोड़ा के होमगार्ड, पीआरडी जवानों एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारीगणों को बधाई दी गई। एसएसपी अल्मोड़ा ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होना हमारे लिए गौरव का पल है। सभी ने दिन रात कड़ी मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद चंपावत में सकुशल, शांतिपूर्ण व निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ। प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद चंपावत में लगभग 51.33% मतदान हुआ। जनपद चंपावत की दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया में लगे सभी कार्मिकों को बधाई दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत में 344 मतदेय स्थलों पर बहुत ही सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव का जो है प्रक्रिया संपादित की गई है। इस पूरे प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे समस्त
जो मतदान कार्मिक थे, सुरक्षा कार्मिक थे और अन्य सभी प्रकार के जो नोडल अधिकारी और उनके सहयोगी थे, जिन्होंने अपने पूरे तन्मयता से जो है इस प्रयास को सफल किया है। बहुत अच्छी बात है कि जब सारे हमारे 344 बूथों में शांतिपूर्वक जो है चुनाव किया गया है और इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा जो हमारे जनपद चंपावत के सम्मानित मतदाता हैं, जिन्होंने भी अपनी काफ़ी संख्या में जो आके अपने मत का यहाँ पे अपना प्रयोग किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश के चमदेवल के चैतोला मेले में शुक्रवार को चमू देवता के डोले को भक्तों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ मड़गांव में चौखाम बाबा मंदिर तक लाया गया। 11 गांव के जत्थों ने चमू देवता मंदिर की परिक्रमा की तथा चमू देवता को विशेष तौर पर बनाए गए चावल के पापड़ का प्रसाद चढ़ाया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। मेला आज मुख्य मेला है। चौखाम बाबा का यह ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक मेला है जो कि आज मुख्य मेले के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन है, यह पांडव काल से चला आ रहा है। इस मेले की विशेषता है कि घर भात नहीं बन पात नहीं, ऐसे दिन में यह कार्य रचा गया है कोकिल नाम की बुढ़िया के द्वारा। और यह ऐतिहासिक मेला जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं बाबा के दरबार पे। और यह जत्था यहाँ पर 11 गांव के जत्थे आते हैं, जैसे धौनी सिलिंग, चौपता, न्योटुकरा, मड़ और जागजिंडी, सिरकोट, बसकुनी, पुल्ला पोखरी और ये मडलक, यहाँ के आते हैं जत्थे और यहाँ अपने अपनी बारी से जो है परिक्रमा करते हैं। 20 मिनट का यह मात्र समय रखा हुआ है कि मंदिर परिक्रमा का। और यहाँ पर विशेष रूप से भगवान को पापड़ का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन यहाँ पर विशेष पापड़ का प्रसाद बनाया गया, जिसमें जो है भगवान को आज उसको नैवेद्य रूप में अर्पण किया गया। और मैं सभी को जो है इस चैतोल मेले की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ऐसे मतलब चावल भिगाते हैं तो फिर पीसते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर अष्टमी के दिन बनाया जाता है। फिर जो भी मेहमान जो भी हो यहाँ आते हैं, जो भी है वो प्रसाद लेके जाते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाता है, पत्ते में सुखाया जाता है, फिर मंदिर में चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ मेहमान कोई भी आ जाते हैं तो वो प्रसाद लेके ही जाते हैं। चौखाम बाबा गुमदेश का बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक जो मेला है, इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के जो क्षेत्रीय जनता है वो आ रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह पे ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि यह मेला सुकुशल हम संपन्न कराएं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिस कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी, सैंडी बोरा, लड़ीधुरा मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी आदि सभी लोगों ने वनाग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने तथा जंगलों को बचाने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। आज प्रातःकाल से ही बाराकोट के लड़ीधुरा के आसपास के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जिससे वन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे जलावनी लकड़ी, मवेशियों का चारा व अन्य संपत्तियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रातःकाल में युवक मंगल दल द्वारा आग को बुझाने के प्रयास भी किए गए, जिसमें आग नहीं बुझा पाए। मेरा विभाग से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए व आग को बुझाने के प्रयत्न किए जाएँ। चंपावत जिले के बाराकोट में विगत 2 दिनों से लगी जंगल की आग शनिवार को भयानक रूप लेकर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जहां आग ने बड़ी संख्या में विद्यालय के शोभादार वृक्षों, फूलों एवं फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचा दिया। आग इतनी तेजी से विद्यालय की ओर आ रही थी कि सभी के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद बमुश्किल विद्यालय के कार्मिकों द्वारा आग पर काबू पाया गया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। 2 दिन से जो बाराकोट क्षेत्र में आग लगी हुई थी, आज बहुत ही भयानक रूप से यह राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट तक पहुंच गई, जिसे हमने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए और हमारे जो पारंपरिक तरीका होता है हरी पत्तियों से उस पर प्रहार करके काबू पा लिया है। तो मेरा अनुरोध है वन विभाग से कि वो अविलंब संज्ञान लेते हुए इस भयानक आग को, जो देखिए वो अभी भी वहाँ पर उतनी भयंकर आग लगी हुई है, इसको बुझाने हेतु जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने की कृपा करें, ताकि और अधिक नुकसान से बचा जा सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट विकासखंड के खतेड़ा में 4 दिवसीय सतचूली महोत्सव का महिलाओं की भव्य कलश यात्रा के साथ आगाज हो गया है। महोत्सव समिति के संरक्षक डॉक्टर सुधारक जोशी ने बताया, शनिवार को प्रातः देवस्थली खतेड़ा में मंदिर के पुजारी दयानंद चिलकोटी द्वारा पूजन अर्चन के बाद कलश यात्रा शुरू हुई। क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में ढोल नगाड़े एवं ध्वजा पताका के साथ 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए सतचूली मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।